कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी संस्कृत पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती का एकादशा पाठक गुरु नानक देव लेकर। इसे भी मैंने पूर्व के पाठ की तरह 3 भागों में बांटा है। तो ये आज आपका पहला भाग है। तो आइए प्रारंभ करें। ये आपकी भूमिका दी है, इसे आप पढ़ लीजिएगा। मैं इसका केवल अनुवाद आपको बताती हूँ। सिख धर्म से आद्य संस्थापका गुरु नानका पंजाब प्रदेशे तलवंडी नाम्नि स्थाने षड्विंशति उत्तर पंचदशशततमे वैक्रमे वर्षे वैशाख मासस्य शुक्ल पक्षे तृतीयायां तिथौ वैशाख शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 1526 क्षत्रिय वंशस्य बेदी कुले जन्म लेवे। अब ये काफ़ी लंबा वाक्य है, थोड़ा थोड़ा करके देखते हैं। सिख धर्म से आदि यानी सिख धर्म के आदि अर्थात प्रथम संस्थापक गुरु नानक पंजाब प्रदेश के तलवंडी नाम स्थान पर यानी 1526 ईस्वी में वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को क्षत्रिय वंश के बेदी कुल में जन्म लिया था। तस्य जन्म स्थानम ननकाना साहिब इति नामना ख्यातम अद्यत्वे पाकिस्तान देशे अस्ति। इनका जन्म स्थान ननकाना साहब इस नाम से प्रसिद्ध आज वर्तमान समय में यानी आजकल जो है वो कहाँ पर है, पाकिस्तान देशे अस्ति, पाकिस्तान में है। यानी वर्तमान समय में आजकल ये पाकिस्तान में है। इनका जन्म स्थान ननकाना साहब इति नाम से प्रसिद्ध आजकल पाकिस्तान देश में है। अस्य मातुम नाम त्रता देवी पितुश्च मेहता कल्याण दासा कालू मेहता इति नामना ख्याता। इनकी माता तृप्ता देवी, पिता मेहता कल्याणदास कालू मेहता इति नाम से प्रसिद्ध थे। इनके पिता का नाम कल्याणदास मेहता था, लेकिन ये कालू मेहता के नाम से प्रसिद्ध थे। गुरु नानका स्वपित्रो एका एव पुत्रा आसीत। गुरु नानक स्वपित्रो एका एव पुत्र आसीत, एक ही पुत्र थे। अतः जन्म आह्लादित अतिशयम ता अनुभवंतो यानी उन दोनों ने इनके जन्म के समय अत्यंत आनंद का अनुभव किया। किन दोनों ने, अर्थात इनके माता पिता ने। ये अपने माता पिता की अकेले संतान थे, इसलिए इनके जन्म के समय इनके माता पिता ने अत्यधिक आनंद का अनुभव किया। इसने अतिशयेन तस्य लालनम पालनम च कृतवन्तो और अत्यंत स्नेह के साथ इनका लालन पालन भी किया। बाल्यकालादेव तस्मिन् बालके लोकोत्तरा गुणा प्रकटिता अभवन। बाल्यकाल से ही इस बालक में लोकोत्तर यानी जो इस संसार का नहीं है अर्थात अलौकिक गुण प्रकट हो गए। रहस्य एकाकी एव उपविश्य नेत्रो अर्धोन उन्मील्य किंचित ध्यातुम इव दृश्यते स्म। इस बालक को देखा गया और यानी दोनों नेत्र अर्ध खुले हुए, नेत्र यानी दोनों अर्धों यानी आधे खुले आधे बंद, किंचित कुछ, ध्यान तुम यानी ध्यान के समान दृश्यते देखा गया। और फिर से देखिए, ये बालक में अलौकिक गुण बाल्यकाल से ही प्रकट हो गए थे। ये एकाकी बैठकर इसको देखा गया। कैसे देखा गया? एकाकी बैठकर अर्ध खुले दोनों नेत्रों से ध्यान करते हुए इसको देखा गया। यथा काले पिता विद्या अध्ययनाय पाठशालायां सा प्रेषिता। यथा काले यानी उचित समय आने पर पिता ने विद्या अध्ययन के लिए पाठशाला भेजा। अन्य सहपाठी विश्वविद्यालय पठेन एकदा स्वलेखन पट्टिकायां किंचित उल्लेख्य शिक्षकम प्रादर्शयति। अन्य सहपाठियों साथ विद्यालय में पठेन पढ़ते हुए एकदा एक बार स्वलेखनम अपनी लेखन पट्टिका पर किंचित कुछ उल्लेखित कर यानी लिख कर शिक्षकम प्रादर्शयत शिक्षक को दिखाया। तल्लेखम दृष्टवा उस लेख को दृष्टवा देखकर शिक्षक विस्मित हो जाता, आश्चर्यचकित हो गए। पट्टिकायां परमात्मनो महत्यम तेन वर्णितम आसीत। पट्टिका पर परमात्मा का महत्व वर्णित था। उसमें पट्टिका में परमात्मा के महत्व का वर्णन था। तथा यज्ञोपवीत संस्कारा अवसरे उसके बाद
यज्ञोपवीत संस्कार के अवसर पर आचार्येण प्रदत्तम, आचार्य के द्वारा प्रदत्तम कार्पासम सूत यज्ञोपवीत, सूत का यज्ञोपवीतम अनित्यम इति, यह अनित्य है प्रतिपाद्यत, ऐसा कहकर न ताजग्रह, इन्होंने उसे ग्रहण तजग्राह, उसको ग्रहण नहीं किया, तदग्रह यानी अग्रह, उसको ग्रहण नहीं किया। ये तथैव यज्ञोपवीत के संस्कार पर आचार्य के द्वारा दिया गया सूत का जनेऊ यह अनित्य है, ऐसा कहकर इन्होंने उसको ग्रहण नहीं किया। तस्य पिता कालू मेहता जगत प्रति तस्या प्रवर्ति दृष्ट्वा भूयशा चिंतो अभवत, और उनके पिता कालू मेहता संसार के प्रति उनकी ऐसी उदासीनता, ऐसी प्रवृत्ति को दृष्टवा देखकर भूयशा अत्यधिक चिंतो अभवत, चिंतित हुए। वाणिज्य कर्मणि लिप्त तस्पिता कथमपि च सा जगत कर्मणि प्रवर्तो भवेद इति प्रायतत, वाणिज्य कर्म में लिप्त हुए पिता ने इनको भी जगत के कर्म में लगाने के लिए भवेद इति, ये भी जगत के कर्म में प्रवृत्त हो जाएं, इसके लिए काफ़ी प्रयास किया। किम चा वही पत्र जालैर्प धातुम आच धातुमा कांछ, यानी लेकिन उनका ये प्रयास कैसा था, जिस प्रकार अग्नि की लपटों पर पत्ते रख दिए जाएं, तो अग्नि की लपटों पर पत्ते रखने से क्या होगा, पत्ते ही जल जाएंगे, अग्नि नहीं बुझेगी। उनका भी प्रयास इसी प्रकार से था। तो वो इस प्रयास में थे कि ये बच्चा आगे चलकर व्यापार आदि संभाले और जगत के कार्यों में प्रवृत्त हो, लेकिन उनका ये प्रयास असफल रहा। एकदा तस्य जनका विशति रूप्यकाणि, एक बार तस्य जनका उनके पिता ने विशति रूपकाणि 20 रुपये तस्मय दत्वा, उनको देकर वाणिज्यार्थी, वाणिज्य के लिए यानी व्यापार के लिए तम प्रेषितवान, भेजा, उनको 20 रुपये देकर व्यापार करने के लिए भेजा। पथि रास्ते में क्षुत पिपाशादिव क्लिश्यमानानि दुर्बलानि क्षीणकायानि साधुना सो अपश्यति, और उन्होंने रास्ते में जब ये रुपए लेकर चले तो उन्होंने रास्ते में देखा कि क्षुधा और प्यासा यानी भूख प्यास से व्याकुल दुर्बल शरीर वाले उन्होंने साधुओं को देखा। तेषां क्लेशा अतिशया संतप्ता दशाम अवलोक्य, और उनकी इस प्रकार की दशा को देखकर ये दुखी हुए। तस्य हृदय नवनीतम इव द्रवीभूतम जाता, और इनका हृदय मक्खन के समान द्रवीभूत हो गया। उन साधुओं के इस क्षीण काय क्लेश को, भूख प्यास से व्याकुल शरीर, क्षीण काय शरीर को देखकर इनका ये बहुत दुखी हुए। उनकी ऐसी दशा को देखकर ये दुखी हुए और इनका हृदय नवनीत के समान द्रवीभूत यानी पिघल गया, मक्खन के समान। तावि मुद्रा भी अन्नम कृत्वा, और उन्होंने उस मुद्रा से यानी जो इनके पिता ने इनको प्रदान की थी, कृत्वा खरीद लिया, तेभ्या उनके लिए उनको समर्पित कर दिया। उस मुद्रा से इन्होंने अन्न खरीद कर उनको समर्पित कर दिया। पराम शांतिम अनुभवमान, और इन्होंने उनको देकर के वह अन्न परम शांति का अनुभव किया। ग्रहम प्रत्याज जगाम, और ग्रह को लौट आए। पित्रा लाभाय रूप्यकाणि, पिता ने लाभ के लिए रूप्यकाणि प्रदत्तानि, रुपए दिए थे। मया तो पूर्ण लाभम लब्धा, मैंने पूर्ण लाभ प्राप्त कर लिया। तस्यादेशस्य अनुपालनम एव, और उनकी आज्ञा का पालन भी कर लिया। मैंने उनकी आज्ञा का पालन भी कर लिया और पूर्ण लाभ भी प्राप्त कर लिया। कृताम इति सो अचिंत्यति, ऐसा उन्होंने अपने मन में विचारा। यानी पिता के द्वारा दिए गए रुपए से उन्होंने अन्न खरीद कर उन साधुओं को दे दिया और असीम शांति का अनुभव करते हुए घर वापस आए। पिता ने लाभ के लिए रुपए दिए थे, मैंने तो पूरा लाभ प्राप्त कर लिया और मैंने उनकी आज्ञा का पालन भी किया, ऐसा उन्होंने अपने मन में सोचा। तो यहाँ तक आपका हो चुका है। अगले अंक में इससे आगे। यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर भी करें। उपस्थित रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारत।